गर्मियों के मौसम की एक बेहद चमकदार सुबह क्लेयर पीटरसन नाम की महिला जंगल के शांत रास्तों पर दौड़ते हुए अपने वैवाहिक जीवन की उलझनों के बारे में गहराई से सोच रही थी, क्योंकि उसे हाल ही में अपने जीवन साथी गैरेट के दफ्तर की एक सहयोगी के साथ गुप्त जुड़ाव के बारे में पता चला था, जिसके बाद वह उससे अलग होने का मन बना चुकी थी और अपने बेटे केविन को लेकर एक नए आशियाने में रहने लगी थी। इस अलगाव के करीब 9 महीने बीत जाने के बाद एक दिन जब क्लेयर अपनी गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी तो उसके घर के निचले हिस्से का मुख्य द्वार अचानक जाम हो गया और तभी वहां नोआ सैंडबोन नाम का एक आकर्षक नवयुवक उसकी मदद के लिए आगे आया, जिसने खुद को पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग का रिश्तेदार बताया और उस द्वार को ठीक करने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद नोआ और केविन घर के जरूरी सामान के लिए बाजार चले गए। बाजार जाते समय केविन को पता चला कि नोआ उसी विद्यालय में दाखिला लेने वाला है जहाँ क्लेयर एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है, और वहीं दुकान पर केविन की नजर एली कलान नाम की सहपाठी पर पड़ी, जिसे वह मन ही मन पसंद करता था, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी नोआ के बढ़ावा देने पर वह आगे बढ़ा, लेकिन जेसन जिमर नाम के एक उद्दंड लड़के और उसके साथियों ने आकर केविन को नीचा दिखाने की कोशिश की। और एक दिन जब केविन और गैरेट किसी यात्रा पर बाहर गए हुए थे तो क्लेयर ने खिड़की से अनजाने में नोआ को उसके कमरे में बेहद निजी और अनावृत अवस्था में देख लिया, जिससे असहज होकर वह पर्दे के पीछे छिप गई। कुछ ही देर बाद नोआ ने फोन करके रसोई के काम में मदद मांगी तो क्लेयर उसके घर गई और उसे भोजन तैयार करना सिखाया। लेकिन भोजन के बाद नोआ की बातों में एक अलग सा आकर्षण और खिंचाव था, जिससे क्लेयर खुद को रोक नहीं पाई और दोनों भावनाओं के एक ऐसे गहरे भंवर में बह गए जहां उनके बीच एक बहुत ही संवेदनशील शारीरिक निकटता स्थापित हो गई। अगली सुबह क्लेयर को अपनी इस भूल पर गहरा पछतावा हुआ और जब उसने नोआ से इस रिश्ते को एक गलती बताकर दूरी बनाने को कहा तो नोआ का गुस्सा फूट पड़ा और उसने दीवार पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह चोटिल हो गया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब केविन और गैरेट वापस लौटे और दोपहर के भोजन के दौरान नोआ ने वहां आकर क्लेयर को अपनी बातों से डराने और पिछली रात की घटना की तरफ गुप्त इशारे करने शुरू कर दिए। उसी रात गैरेट ने क्लेयर से अपने पुराने गुनाहों के लिए रोते हुए माफी मांगी और वैवाहिक रिश्ते को एक और मौका देने की गुजारिश की, जिसे स्वीकार करते हुए क्लेयर ने अलग होने के कानूनी दस्तावेजों को टाल दिया। पर नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन क्लेयर तब स्तब्ध रह गई जब उसे पता चला कि नोआ ने कंप्यूटर तकनीक का गलत इस्तेमाल करके खुद का दाखिला उसकी ही कक्षा में करवा लिया है। नोआ की हरकतें अब डरावनी होने लगी थी। वह केविन को गुप्त रूप से एक हथियार के साथ जंगल में ले गया और उसके पिता के खिलाफ भड़काने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि रात के भोजन पर केविन अपने पिता से बुरी तरह उलझ गया और बाद में खेल के मैदान में खुद को शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित कर बैठा कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जहां नोआ ने समय पर उसकी दवा देकर उसकी जान बचाई और खुद को एक मसीहा के रूप में पेश किया। इस बीच क्लेयर की एक सहेली विक्की ने उसे कार्यालय में कुछ उपहार दिए जो गैरेट के नाम से थे, लेकिन सच्चाई भांप कर जब क्लेयर ने नोआ से इस बारे में तीखी बहस की तो मामला और बिगड़ गया। जबकि दूसरी तरफ केविन ने हिम्मत जुटाकर एली को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में साथ चलना स्वीकार करवा लिया। क्लेयर और गैरेट के बीच दूरियां धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन नोआ ने क्लेयर को अकेले पाकर धमकी दी कि वह गैरेट के करीब न जाए, जिससे परेशान होकर केविन ने अपनी मां की बजाय नोआ का पक्ष लेना शुरू कर दिया, क्योंकि नोआ ने स्कूल में जेसन नाम के लड़के की बेरहमी से पिटाई करके केविन की रक्षा की थी। जिसके बाद उप प्रधानाचार्य विक्की ने नोआ के पुराने रिकॉर्ड की गड़बड़ी को देखकर उसे हमेशा के लिए विद्यालय से निष्कासित कर दिया। उस सांस्कृतिक शाम के दौरान जब क्लेयर को छात्रों के प्रसाधन कक्ष में कुछ तोड़फोड़ की सूचना मिली तो वहां दीवारों पर खुद से जुड़ी आपत्तिजनक बातें लिखी देखकर वह सन्न रह गई और तभी नोआ ने उस पर हमला करने का प्रयास किया, जिससे बचकर क्लेयर ने उसे खुद से दूर रहने की आखिरी चेतावनी दी। अगले दिन क्लेयर जब अपनी कक्षा में पहुंची तो पूरा कमरा दोनों के अंतरंग पलों की तस्वीरों से पटा पड़ा था, जिन्हें वह बदहवासी में हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रधानाचार्य की नजरों में उसकी मानसिक स्थिति संदिग्ध हो गई। और इसी उथल पुथल के बीच जब गैरेट केविन को लेकर कार से घर लौट रहा था तो नोआ द्वारा कार के नियंत्रण तंत्र से की गई छेड़छाड़ के कारण एक भयानक दुर्घटना होते होते बची। घर लौटने पर जब क्लेयर को इस बात का पता चला तो उसने देखा कि नोआ उनके घर में सामान्य रूप से बैठा है और उसने एकांत में क्लेयर को डराते हुए उस रात की एक गुप्त वीडियो क्लिप दिखाई और उसे मजबूर करने का प्रयास किया, जिसके बाद क्लेयर ने अपनी सहेली विक्की की मदद से नोआ के घर में घुसकर उस सबूत को मिटाने की योजना बनाई। लेकिन दूसरी तरफ नोआ ने विक्की पर जानलेवा हमला कर दिया और उसकी आवाज का झांसा देकर क्लेयर को विक्की के सूने घर में बुला लिया, जहां क्लेयर को विक्की की बेजान देह मिली, जिसे देखकर वह चीख पड़ी और पुलिस को फोन करते समय नोआ ने उसे दबोच लिया। और अब उसने क्लेयर के पति और बेटे को एक गोदाम में बंधक बना रखा था, जहां वह उन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की धमकी दे रहा था। इस अंतिम संघर्ष में क्लेयर की सूझबूझ से गोदाम में आग भड़क उठी और जब नोआ गैरेट को नुकसान पहुंचाने के बाद केविन की जान लेने पर उतारू था, तभी क्लेयर ने एक भारी मशीनरी के हिस्से को सक्रिय कर दिया जो सीधे नोआ के ऊपर गिरा और उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। इसके बाद क्लेयर और केविन ने मिलकर गैरेट को उस धधकती हुई आग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इस तरह इस खौफनाक सिलसिले का अंत हुआ।